नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एट आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल फयाजपुर। आज मैं एक अच्छे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आजकल यंगस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। वो है एबीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये ज़्यादातर लॉन्ग बोन में होता है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस जिसको हम बोन इस्चीमिया, बोन नेक्रोसिस भी कहते हैं, एक हिसाब से बोन आपका डैमेज होने लगता है। तो इसका मोस्ट ऑफ द कॉमन काज क्या है, जो ट्रॉमेटिक है, जैसे आपको कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, जाल की नुमा हेड होता है, ह्यूमरस का जो हेड है फीमर, ह्यूमरस, ये सब में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन में फीमर है, फीमर में सबसे ज्यादा जो हेड होता है जाल नुमा वेसल्स की सप्लाई होती है वेन की, जो हैम्पर कर जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसके बाद में नेक्रोसिस होने लगता है। जैसे कोई गिर गया, इसके कारण होता है। बार बार आपका जो डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है, हिप ज्वाइंट से फीमर को अलग हो जाना, बार बार अलग होता है, फिर वहां पे उसको सेट किया जाता है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और ज्यादा अल्कोहल पीने से भी ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिली है। और ज्यादातर स्टेरॉइड अब्यूज होता है, इसलिए स्टेरॉइड को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप बिल्कुल स्टेरॉइड लेना ही बंद कर दीजिए। स्टेरॉइड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टेरॉइड की वजह से इडियोपैथिक काज है जिसका अभी तक अननोन काज है। किसी को जैसे ऑलरेडी बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी वजह से क्या होता है, पहले उसका टिश्यू डैमेज करता है सराउंडिंग का, फिर धीरे धीरे आपका हेड खराब होने लगता है। इसकी वजह से एबीएन को देखने को मिलता है। और जैसे जो पेशेंट एड्स वगैरह के हैं, इनको भी ज्यादा एचआईवी है, एड्स है और डायबिटिक है, इनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके वजह से एबीएन होने का चांसेस होता है। और इसके सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे कूल्हे में दर्द होगा, इस साइड में दर्द होगा, चलेंगे तो धपक धपक के चलेंगे, बराबर से पैर नहीं लगेगा, पलथी नहीं मार पाएंगे, और एक चम चम जैसा पेन होगा, अंदर इंटरनल बोन में पेन होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इसके वजह से ये होता है। तो इसके लिए हम बेस्ट एक्सरसाइज आपको कुछ बताने जा रहे हैं, जो आप घर पे आप बराबर रेगुलर कीजिए। और क्या है कि डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। हाँ, जिस डॉक्टर को आप दिखाते हैं या क्या एक्सरसाइज करते हैं, उससे आप बराबर फोन से बात कर लीजिए, हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें क्या फायदा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो इसके आप फॉलो कीजिए। हम आपको बहुत बढ़िया एक एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसको आप घर पे करिए और आपको काफी आराम मिलेगा। और हमारा वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो आओ हम बताते हैं एक एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, इसके लिए एबीएन को हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जो आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी होती है, पंचकर्म, इसके थ्रू आप नेचुरली ठीक हो जाते हैं। आपको क्या है कि आपको बिल्कुल हिप रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, नेचुरली एकदम, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई चीड़फाड़ नहीं। तो सबसे पहले हम आपको एक एक्सरसाइज बताने हैं, इसको रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट होता है। और कमेंट कीजिए इसके बाद। ठीक है, तो आप वज्रासन पे ऐसे बैठ जाइए, सीधा इरेक्ट होके। फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आगे बढ़ा के और इसको उठाना है। ठीक है, इसको उठाना है लाइन पोजीशन में, जैसे लाइन होता है इस तरह से। और ये क्या है आपका, इस तरह से होना चाहिए, ये ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, आपको सामने ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा डाउन करो इसको, बस इस पोजीशन पे होना चाहिए आपको, लाइन पोजीशन पे आपको रहना है। ठीक है, दूसरा क्या है, काउ पोजीशन पे होना है, तो इसको ऐसे करके ऐसे करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करके रखना है ऐसे ही। इसके बाद लंबी लंबी सांसें, 2 सांसें लंबी लंबी लेनी है, इसके बाद आपको छोड़ देना है सांसें, फिर रिलैक्स होना है, फिर आपको इस पोजीशन पे आना है, ये पोजीशन। तो ये पोजीशन बराबर जैसे लायन अपने शेप में रहता है, उसी तरह से आपको, दूसरा जैसे काऊ रहता है उस तरह से। तो आप देखेंगे स्पाइन पे जो भी प्रॉब्लम होता है वो काफी आपको आराम मिलेगा, मसल रिलैक्स होगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, दर्द और बैठने उठने में फ्लेक्सिबिलिटी काफी आएगी। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज क्या है, ये आपको हो गया। अब आपको सीधा सीधा लेट जाना है, लेट के क्या करना है, इस तरह से टॉवल को फोल्ड कर लेना है। टॉवल को फोल्ड करने के बाद में क्या करना है, इसको एड़ी के नीचे ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आपको इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ, ऐसे देखें, हाँ ये। फिर रिलैक्स छोड़ दें, फिर दबाएं अपने आप को, तो आप देखेंगे काफी इसमें जो तनाव होता है वो आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार आपको करनी है। ऐसे सेम क्या करेंगे, टॉवल को बदलेंगे और दूसरे साइड को ऊंचा थोड़ा होना चाहिए ऐसे, है। आप इसमें दबाएं, अपने आप से प्रेस करें ऐसे, देखें, है? फिर रिलैक्स,
10 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखें, फिर आपको क्या करना है, इसको रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन में क्या होता है, पहले पैर को ऐसे मोड़ते हैं, एक ऐसे मोड़ने के बाद दोनों हाथ की सहायता से आपको चेस्ट की तरफ लेके जाना है। और मोस्ट ऑफ दी एवियन के पेशेंट को क्या होता है, ये सीधा नहीं जाता है और इतना भी नहीं जाता है, तो उसके के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आराम से फिर छोड़ देंगे 10 सेकंड के लिए, फिर आपको इसको ऐसे करना है, फिर छोड़ेंगे, ऐसे अल्टरनेट 10 बार इसको करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ऐसे कर सकते हैं। ये सियाटिका के लिए पेशेंट जो सियाटिका है, कमर दर्द होता है काफी दिन से, वो दोनों पैर का न करें, वो एक एक पैर से। ये पवन मुक्त आसन हुआ। ठीक है, आप रिलैक्स होंगे, फिर सांस लेते हुए दोनों पैर को फिर चेस्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर उठाएंगे ऐसे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। आप हाथ की सहायता से इसको ऐसे दबा सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आराम से लंबी लंबी 2 सांसें लेंगे, आप श्वेत ब्रिज आसन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ब्रिज शेप आपको बनाना है। तो एक ऐसे हाथ को रखेंगे और पैर को इस तरह से, इसके बाद एक कमर को जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं, उठाइए। आपको सांस आराम से लेते रहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको मन में 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाना है, सांस लंबी लंबी लीजिए, फिर सांस लेते हुए फिर उठाइए। इसको 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। फिर डाउन। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट के क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ जो है चिक के पास में लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे। फिर रिलैक्स, सांस लेते देखेंगे आपको स्पाइन जो है इरेक्ट होगी, काफी रिलैक्स फील करेंगे। सांस लेते हुए थोड़ी देर होल्ड करने के बाद फिर रिलैक्स, नीचे जाओ, हाथ को पीछे लाओ। एक एक्सरसाइज ये 10 बार करेंगे। फिर आपको क्या करना है, पैर को उठाना है। ठीक है, एक पैर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जितना आप उठा सकते हैं ऐसे, और स्टार्टिंग में अगर नहीं उठा पाते हैं तो दूसरी की सहायता लेके इसको आपको उठाना है। तो आप देखेंगे इस पे काफी बल पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको मसल्स रिलैक्स होंगी और खून दौड़ान बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो एवीएन में क्या होता है, बोन नेक्रोसिस होता है, खून का दौड़ान ही बंद हो जाता है। तो इसको खून का संचार करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और काफी हद में फायदा मिलता है, जो कि आप हिप रिप्लेसमेंट और सर्जरी से बच सकते हैं। ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव करते रहेंगे। 10 सेकंड के लिए हम इसको उठा के ऐसे रखेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। अगर हो सकता है आप तो दोनों पैरों को उठाइए। ठीक है, फिर नीचे लाइए, अगेन उठाना है, नीचे लाना है। फिर आपको क्या है, करवट लेट जाना है। करवट लेट के आपको पैर को मोड़ लेना है। ऐसे मोड़ने के बाद दोनों एड़ियां आपस में, देखिए दिखाई इधर, दोनों एड़ियां आपस में मिली रहेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपको ओपन करना है। जितना आपका पैर ओपन हो सकता है आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे काफी मूवमेंट होगा। जो मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और धीरे धीरे करके जो भी ब्लॉकेज है वो सब खत्म हो जाएगा और बोन अगेन अपने रिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे काफी आराम मिलेगा। फिर अगेन ऐसे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। थोड़ी देर ये प्रोसेस आप दूसरे साइड भी रेगुलर करना है, 10-10 बार ही करना है। फिर एक एक्सरसाइज क्या है आपको, ये आपको पैर ऐसे करके चेस्ट की तरफ अपने आप ऐसे लेके जाना है, फिर रोक के रखना है, फिर सीधा करना है पैर को। ठीक है, फिर लेके आना है, मोड़िए, फिर लेके ये चेस्ट की तरफ। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 बार करेंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हो सके जो भी सजेशन देना हो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं, या किसी और प्रॉब्लम के लिए वीडियो चाहते हैं एक्सरसाइज का तो हम आपको बना के देते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।